नमस्कार दोस्तों, पहले इस वीडियो को सुनते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल एंड तक सुनना। इस वीडियो के अंदर रामपाल जी महाराज ने ये साबित कर दिया है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। इन्होंने जो बाणी पढ़ी है वो बिल्कुल मूल बाणी है, सभी बाणियों का निचोड़ समझ लो इसको। बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा तुमको परमात्मा जिस तरीके से ये बाणी बोल रहे हैं। पहले इस वीडियो को सुनो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और अपने ठिकाना पहुंच जाते हैं। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के और बैठ विश्वास शब्द सेज बिछा के जो शब्द छह लावे। अब कहते हैं जैसे पत्नी पति का इंतजार करती है, ऐसे ही तूने कुछ धीरज रखना पड़ेगा उस शब्द के प्रगट होने तक। न्यों नहीं कि आज ही नाम लिया है और कल ही तुझे वो अनहद प्रगट हो जाएंगे। नुके बैठ विश्वास पक्का दृढ़ निश्चय सोच ले, पूरा विश्वास सोच ले, डगमग ना हो ये। और बैठ विश्वास सेज बिछा के शब्द छह लावे। जब ये प्रक्रिया तेरी होगी, शादी भी होगी, सारे काम हो गए, तो वो शब्द छैल भी आओगा, अर्थात वो शब्द भी आपको जरूर प्रगट होगा, क्योंकि आपकी प्रक्रिया पूरी होने लग रही है। तो शांति रखना, इसमें डगमग ना होना। बैठ विश्वास सेज बिछा के वो शब्द, वो अनहद शब्द, अनहद बाजा वो छह लावे, यानी वो आपका प्रिय जिसके लिए तड़प रहे हैं उस शब्द रूपी परमात्मा, वो फिर न्यों मिलेगा भाई। वो शब्द स्वरूपी राम जिसको अकाल मूर्त के, वो ऐसे मिलेगा। सतनाम और सारनाम, सतनाम के करेगा वो की लावेगा सांस का सिमरन, और सारनाम फिर नलका बन जाएगा ऊपर, फिर उसमें तो शब्द यानी परमात्मा वो पानी डूंडा ठा देगा। और ये नहीं है तो झूठी बात है भाई, अपना कर्म बिगाड़ के जाओगे। तो सुना आपने, रामपाल जी महाराज कहते कि मकर तार का खोल कांगना अलल ध्यान लगा के और बैठ पिया की सेज लगा के शब्द से नारे। अब मकर तार क्या है? मकर तार जो है वो शब्द गुरु और सूरत के बीच का खिंचाव है, यानी कि फोर्स है, यानी कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। वो एक पावर है, जैसे चुंबक होती है और जो नीचे लोहा होता है उसको खींचने के बीच में जो पावर होती है उसको कहते हैं मकर तार। ये रस्सी समझ बैठे हैं इसको कि मकर तार पे हंसा चढ़कर जाएगा, पहले इस कमल में आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर सतलोक के 10 द्वार पे जाएगा। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। मकर तार जो है वो एक फोर्स है, यानी कि ये वो एक पावर कह सकते हैं आप, जिसको शब्द गुरु खींचता है जब सूरत को। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब दूसरा इन्होंने बोला कि अलल ध्यान लगा के। अभी अलल ध्यान क्या है? जिस प्रकार अलल पक्षी आसमान में मंडराता है, क्योंकि जो परिंदा है वो आसमान का है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी सूरत को उस आसमान में रहना चाहिए जिसको संतों ने बोला द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, और कभी धनी निवाज है जो दर छाड़ ना जाओ। यानी कि उस द्वार पर खड़े रहना है, यानी कि जिस तरीके से पत्नी अपने पति का इंतजार करती है तो वो कभी तो आएगा, ठीक इसी प्रकार से उस द्वार धनी के खड़े रहना है कि कभी तो वो शब्द गुरु, वो शब्द स्वरूपी राम हमको मिलेगा। अगर इंतजार नहीं किया और तुमने ये सोच लिया कि अरे अब गुरु जी से नाम तो ले ही लिया है, दीक्षा तो मिल ही गई है, बस अब परमात्मा मिल जाएगा, तो भैया वो कभी नहीं मिलेगा। अलल पक्षी इसीलिए बोला क्योंकि ये कोड वर्ड है। एक्चुअली ये कोड ऐसे ही नहीं खुल जाते कि बाणियाँ पढ़ ली रामपाल जी महाराज और कोड खुलते चले गए। किताब में लिखा, बाणी पढ़ ली और अर्थ पढ़ लिया तो बस बता दिया। इनको पता नहीं चला कि शब्द स्वरूपी राम होता क्या है, शब्द गुरु होता क्या है। तो जब बाणी का एंड होने आ लिया तो इन्होंने जो शब्द स्वरूप है उसको क्या बता दिया कि सतनाम है और सारनाम है। सतनाम को जो श्वासों से जपना है, और फिर जो सारनाम है वो डुंडा ठा देगा, यानी कि वो पानी ला देगा, उसके साथ सारनाम मिल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। ये इन्होंने अपनी तरफ से टाँका फिट कर दिया। जैसे साइकिल बनाने वाले ने एग्जांपल देते ना, साइकिल बनाने वाले ने बिल्कुल परफेक्ट बनाई, इन्होंने एक लोहा लगा दिया तो उसका सत्यानाश कर दिया। तो यहाँ पर वाणी का इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। इनको नहीं पता चला कि वो शब्द स्वरूपी राम के बारे में बात हो रही है भाई। वो किसी 52 अक्षरी राम के बारे में बात नहीं हो रही है, वो किसी लिखने पढ़ने बोलने वाले नाम के बारे में बात नहीं हो रही है। वो किसके बारे में बात है? वो उस परमात्मा के बारे में बात है जिसको संतों ने बोला शब्द गुरु सुरत धुन चेला और मिले परस्पर भया अकेला। तब तुमको वो शब्द अवस्था मिलेगी जब तुम इस तरीके से
अपनी सूरत को रमा कर रखोगे, उसका इंतजार करोगे। कहते हैं जो कोई ऐसे ध्यान लगावे, कुंज कुरल को धरते ऊंचे आप उधर को ध्यावे। जो कोई ऐसे ध्यान लगावे तभी वो शब्द अवस्था तुमको मिलेगी मेरी भाई। परमात्मा शब्द स्वरूप है, देखने दिखाने की वस्तुएं सभी माया के अंदर आती हैं। तो रामपाल जी के जितने भी चेले हैं वो इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु नहीं है। रामपाल जी महाराज को नहीं पता चल पाया कि शब्द स्वरूपी राम एक्चुअल में क्या है। वाणी पढ़ने से नहीं, एक्चुअल में अनुभव में होना चाहिए कि वो शब्द स्वरूप है। इनको अगर 1 मिली सेकंड के भी मिली सेकंड में पता चल जाता तो ये कभी कह ही ना पाते कि परमात्मा देखने वाला है, उसकी आंखें हैं, हाथ है, पैर है। वो एक ही बात कहते, फिर परमात्मा शब्द स्वरूप है। जो ये वाणियां गा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही बोलते फिर सभी सत्संगों में इनके।